कार्यकर्ताओं के जुड़ने का सिलसिला है। आप 4 सालों से देख रहे हैं लगातार इस पार्टी में लोगों के जुड़ने का सिलसिला जारी है। हमारे नेता आदरणीय श्री चिराग पासवान जी हैं, उनके कार्य करने का जो शैली है, उनकी जो सोच है, उनकी जो नीति है, उनकी जो नीयत है, उनका जो बिहार के प्रति सोच है, उसको देख करके लाखों युवाओं तो बिहार में जुड़ चुके पूरे देश में, लेकिन औरंगाबाद में भी हजारों युवाओं लगातार जुड़ रहे हैं, हजारों युवा लगातार जुड़ रहे हैं। तो उनका जिस नेता का नीति और नीयत और जिस नेता का विजन क्लियर नहीं होगा उसके साथ युवा कभी नहीं जा सकता। युवा जागरूक हो चुका है, युवा समझदार हो चुका है, और जिस नेता के साथ उनकी नीति और नीयत भी चल रही होती है, जिस नेता के साथ उनका विजन भी चल रहा होता है, जिस नेता की जो कार्य करने की शैली है वो स्पष्ट होती है, तो जाहिर सी बात है युवा उसकी ओर जाएंगे, बुद्धिजीवी उसके ओर जाएंगे। और आज उसी क्रम में लगातार 2 दिनों से आप देख रहे होंगे युवाओं को जुड़ने का सिलसिला जारी है। हमारे साथ देख रहे हैं कि हमारे नए नियुक्त उपाध्यक्ष अरुण जय पासवान जी बैठे हैं, हमारे नवनियुक्त संसदीय बोर्ड के जिला अध्यक्ष विक्रम जी बैठे हुए हैं, अभय जी नवनियुक्त प्रखंड अध्यक्ष बैठे होंगे, ये सारे साथी औरंगाबाद और 1 मिनट साथी भी हैं। सभी लोग जुड़ करके लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को काफी मजबूती प्रदान कर। औरंगाबाद जिले में 6 विधानसभा है, कितने सीटों पर आपका तैयारी है? देखिए हमारी जो तैयारी है, हमारी तैयारी 243 सीटों पर पूरे बिहार में है और औरंगाबाद में 6 के 6 सीट पर है। आप लोग ये देख रहे होंगे लगातार हमारे हर प्रखंड में, हमारे हर प्रखंड अध्यक्ष, हमारे हर प्रकोष्ठ के जो पदाधिकारी हैं वो बूथ स्तर तक पहुँच करके अपने अपने संगठन को धारदार बना रहे हैं, मजबूत बना रहे हैं। तो ये एकदम स्पष्ट है कि हम 6 सीट पर तैयार है। हमें जितनी सीटें मिलेंगी उन सीटों पर तो 100% स्ट्राइक रेट हमारा जो है। मांग कितने पर है? हमारा मांग ये देखिए, ये नेता का विषय होता है, ये नेता ही तय करते हैं, इसमें हम नहीं बोल सकते। हमारा काम संगठन को मजबूत करना है। जिला अध्यक्ष भी अनुशंसा करके भेजते हैं यहाँ से। बिल्कुल, हमसे जिस दिन मांगा जाएगा हम अपना अनुशंसा भी भेजेंगे और आप सबों को इससे अवगत भी कराएंगे। लेकिन आप ये स्पष्ट रूप से लोगों तक ये संदेश पहुँचा दीजिए कि हमारा 6 के 6 सीट पर एनडीए का सीट ही आना है। 6 के 6 सीट पर ये तय है और उसमें भी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के तमाम कार्यकर्ता अपनी अहम भूमिका भागीदारी सुनिश्चित करेंगे। इस बात के लिए आश्वस्त कर दीजिए लोगों को। चुनावी सरगर्मी 2025 की चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है। क्या कहेंगे आप औरंगाबाद में एक सीट को लेकर के, चाहे मथुरा में लोग आपका लोजपा का सीट रहा था, इस तरह से अगले टर्म भी एक सीट मिला था? बिल्कुल हमारे नेता सभी सीटों पर नज़र बनाए हुए हैं और ये पार्टी का इंटरनल चीज होता है। पार्टी अपने कार्यकर्ताओं पर नज़र बनाए रखती है, ये तय करना हमारा काम नहीं होता है। हम कार्यकर्ताओं का जो काम होता है वो पिच को रेडी कर देना होता है, उस पर बैटिंग करने के लिए किसको भेजेंगे हमारे नेता, ये उन पर डिपेंड करता है। और हमारे कार्यकर्ता अनुशासित कार्यकर्ता है। हमारे नेता का जो भी निर्देश होगा हमारे सारे कार्यकर्ता एक स्वर में उसको मानेंगे और उस सीट को चुनाव जिता करके देंगे। नाराजगी किस बात की? क्यों आप लोग को लगता है नाराज? चिराग जी स्पष्टवादी नेता हैं। आज भी उनको कुछ गलत लगेगा तो वो बोलेंगे। आप औरंगाबाद में भी देखे होंगे उनके एक जिला अध्यक्ष, उनके एक कार्यकर्ता अपने जवाबदेही के प्रति बहुत मजबूत हैं कि हमारी जवाबदेही जो है उसको हम पूरी तरह से पूर्ण करें। आज भी कहीं गलत होगा तो हम लोग उससे कहीं पीछे नहीं हटेंगे, आज भी कहीं सही होगा तो हम उसको बोलने से नहीं डरेंगे। नीतीश कुमार के खिलाफ फिर चुनाव आप लड़ेंगे? नहीं, नीतीश कुमार के खिलाफ जाने की बात कहाँ आती है? हम आपके साथ जब यही तो जो विपक्ष किया वो सवाल आप लोग कर रहे हैं। विपक्ष इसीलिए तो परेशान हुआ कि उसको नजर ही नहीं आया कि हमारे द्वारा गलत क्या हो रहा है और सही क्या हो रहा है। और हमारे नेता इसके लिए पढ़े लिखे हैं। वो कहाँ से पढ़े लिखे हैं? उनके पास ज्ञान है, वो जानते हैं कि कब हमको कौन सी चीज़ों पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना है। ध्यान आकर्षण कराना कोई विरोध नहीं होता, वो ध्यान आकृष्ट कराते हैं कि भैया ये यहाँ पर दिक्कतें आ रही हैं, आप इसको ठीक करिए। तो ये कौन सी बड़ी बात है? ये तो जनहित में किया हुआ, उनके द्वारा किया हुआ सर्वश्रेष्ठ काम में गिना जाना चाहिए। दिखा दीजिए लोगों को कि नहीं चुनावी साल है। इंडिया गठबंधन के लोग भी जो है 2 दिवसीय दौरा किए, जिसमें राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, दीपांकर भट्टाचार्य शामिल हुए। और 22 तारीख को जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी
और एनडीए के तमाम लीडर जो है मगध विश्वविद्यालय के प्रांगण में आए और आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है और इंडिया गठबंधन के लोग जो है पूरे बिहार में हल्ला करते हुए चल रहे हैं कि वोट चोर गद्दी छोड़। इस संबंध में आप क्या कहें? देखिए, पब्लिक जागरूक हो चुकी है। अभी जो पुराना डर रहा था कि जातिवाद पर वोट ले लेते थे, पुराना डर रहा था लोगों को भटका करके वोट ले लेते थे, गुमराह करने का उनका लगातार चलता रहा है। ये हमारे पार्टी के लिए चर्चा का विषय नहीं है। हम इस पर कोई चर्चा नहीं करते। हम सिर्फ विकास की बातें करते हैं। हमसे विकास पर सवाल लीजिए, हम विकास करेंगे, विकास की बात करेंगे। हम इन जातिवादी से बहुत ऊपर उठ चुके हैं। हमारी पार्टी अब इन सभी चीज़ों में नहीं पढ़ना चाहती है। प्रधानमंत्री का जो घोषणा हुआ उसको कैसे देखते हैं? प्रधानमंत्री का घोषणा बिहार के लिए एक सौगात है। बिहार में जब वो आ रहे हैं तो करोड़ों रुपए का सौगात दे करके जा रहे हैं और आप देख रहे हैं कि उन पर कार्य हो रहे हैं। ये सिर्फ चुनावी जुमले नहीं है, ये कार्यों को धरातल पर उतारा जा रहा है। और इससे ज्यादा क्या चाहिए? आप जनता का विकास हो रहा है। जितनी बार आएंगे हमको सौगातें मिलेंगी। राहुल गांधी जहां भी जनसभा करते हैं कहते हैं कि मीडिया हम लोग को कोऑपरेट नहीं करती। इस संबंध में आप क्या कहेंगे? तो मीडिया तो सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा है, क्यों कोऑपरेट करेंगे? आपको इमली बोलिएगा तो मीडिया क्यों कोऑपरेट करेगा? मीडिया भी पढ़ा लिखा, आप चौथे स्तंभ में। तो फिर आप समझिए इस बात को ना, क्यों कोऑपरेट कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। एनडीए के ही लीडर औरंगाबाद के जो बिहार सरकार के पूर्व सहकारिता मंत्री रहे हैं रामाधार सिंह, उन्होंने परसों घोषणा किया है कि हम भाजपा को छोड़ेंगे। वो बुजुर्ग है, वो हम सबके पूजनीय हैं, उन पर कोई टिप्पणी नहीं। वो हमारे